घूमते पूरे धरा पर मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली, तो मैं सोचा कि हो सकता है भगवान श्री कृष्ण द्वापर में श्रीधाम वृंदावन में आकर के लीला रचे हैं, तो हो सकता है मेरे मन को कहीं वृंदावन में शांति मिल जाए। मैंने वृंदावन में गया भाई, लेकिन वहां जाने के बाद एक आश्चर्य देखने के लिए मिला। क्या? वृंदावन में मैं यमुना जी के किनारे गया तो वहां एक युवती थी और युवती के दोनों जंघों पर दो वृद्ध बूढ़े व्यक्ति लेटे थे और वो युवती रो रही थी। मैंने उसके पीड़ा को देखा तो मुझसे सहन नहीं हुआ और मैंने जाकर के प्रश्न कर दिया, देवी आप कौन हो? तो युवती जवाब देती है, अहम भक्तिरिति ख्यातो इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामनो काल योगेन जर जरो। देवी जी कहती हैं, अहम भक्तिरिति ख्यात, प्रभु मेरा नाम भक्ति है। इमो में तनयो मतो, ये मेरे दोनों पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। नारद जी कहते हैं, धन्य है प्रभु और धन्य है आपके लिए, आज जीवन में मैंने पहली बार देखा। क्या? 35 वर्ष की माता जी और 90 साल के बेटे, ये तो जीवन में पहला आश्चर्य। नारद जी भक्ति महारानी से कहते हैं, देवी आप तरुण अवस्था में हो, आप युवती हो, आप अभी जवान हो, तो ये आपके जो दोनों बच्चे ये बूढ़े कैसे हो गए? तो भक्ति महारानी कहती हैं, इमो में तनयो मतो काल योगेन जर जरो। महाराज, मैं तो इस कलिकाल में बची रही, लेकिन ये जो दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, इस कलिकाल के प्रभाव से दोनों जर्जर हो चुके हैं, दोनों वृद्ध हो चुके हैं। देखो आजकल एक चीज बहुत देखने को मिल रही है, लोगों के अंदर भक्ति तो बहुत दिख रही है, लेकिन वो भक्ति केवल दिखावे की रही गई है। एक स्त्री को मां का दर्जा कब दिया जाता है? जब वो मां अपने अंक से, अपने गर्भ से जब संतान को जन्म देती है। जो स्त्री का बच्चा नहीं होता उसको बांझ कहते हैं। जिस जीव के हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं है, उसके हृदय में जो भक्ति महारानी है वो बांझ बन के बैठी है। अर्थात जिसके जीवन में ज्ञान और वैराग्य नहीं है, उसके जीवन में कभी भक्ति पूर्ण नहीं हो सकती। आजकल भक्ति बहुत दिख रही है, लेकिन वो भक्ति कैसी है? तो ज्ञान और वैराग्य रहित भक्ति है। कोई भी ज्ञान का प्रयोग करना नहीं चाहता। किसी के मन में वैराग्य नहीं है। वैराग्य कब आता है? जब पत्नी से खटपट हो जाए पति का, जब बेटे का बाप से खटपट हो जाए तो बेटे के मन में वैराग आता है। जब पत्नी का खटपट पति से हो जाए तो पति के मन में वैराग आता है, और 4 दिन बाद पुनः घर की याद आने लगती है। इस प्रकार की वैराग्यता का कोई तात्पर्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादि ऋषियों से कि नारद जी जैसे ही भक्ति महारानी से पूछे तो भक्ति महारानी जब जवाब देती हैं कि इस कलिकाल के वजह से मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य जर्जर अवस्था में आ गए हैं,
तो नारद जी ने संकल्प लिया कि देवी इन दोनों पुत्रों को तरुण अवस्था में करने की गारंटी हमारी। नारद जी ने दोनों बेटों को अर्थात ज्ञान और वैराग्य को चारों वेद सुना डाले, 6 शास्त्र सुना डाले, उपनिषद सुना डाले, भागवत गीता के कई बार पाठ कर डाले। थोड़ी सी ज्ञान और वैराग्य की आंख खुली और पुनः मूर्छित अवस्था में चले। भक्ति महारानी कहती है, प्रभु अगर मेरे दोनों पुत्र पुनः तरुण अवस्था में नहीं आएंगे तो मैं अपना सर पटक करके आपके चरणों में अपनी अंत्युष्टि कर दूंगी। और ये भी नहीं हो सकता प्रभु तो इदम परित्यज्यम विदेशे गम्यते कत्र, इस स्थान को छोड़ करके मैं विदेश चली जाऊंगी। नारद जी कहे, देवी ऐसा मत करना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके दोनों बेटों को मैं तरुण अवस्था में जरूर लाऊंगा। जब नारद जी वेद वेदांत सुना डाले, गीता के पाठ सुना डाले, तो नारद जी के मन में विषाद उत्पन्न हुआ कि मैंने तो पूरी की पूरी ग्रंथ ही सुना डाली, लेकिन फिर भी इन लोगों की स्थिति बदली नहीं। तब तक आकाशवाणी होती है, नारद जी आप सदकर्म करिए, सदकर्म से ज्ञान और वैराग्य दोनों का उद्धार हो सकता है। नारद जी प्रश्न करते हैं कि आखिर ये सदकर्म क्या है। इतने में जो आकाशवाणी थी वो शांत हो गई। अब अपने आप से प्रश्न करने लगे कि क्या गीता का पाठ सुनाना सदकर्म नहीं है? क्या वेद सुनाना सदकर्म नहीं है? लेकिन सही जवाब नारद जी को नहीं मिल पाया। अब इसी प्रश्न को लेकर के नारद जी पूरे धरा पर भ्रमण किए। शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, महाराज मैंने कथा पंडालों में गया, मठ मंदिरों पर गया, सत्संगों में गया, और जैसे ये प्रश्न किया तो साधु संत कुछ तो पंडाल छोड़ के भाग गए। क्यों? नारद जी प्रश्न करने आ रहे हैं। भाई कोई ऐसा मरीज हो, सामान्य मरीज हो, जो डॉक्टर के पास सलाह लेने के लिए जाए तो डॉक्टर दवा लिख देता है और बिना सोचे समझे लिख दे। और यदि कोई डॉक्टर ही मरीज बन करके किसी डॉक्टर के पास जाए तो जो अगला डॉक्टर दवा लिखता है ना, बड़ा सोच समझ के लिखता है। क्यों? ये जो आया ये भी हमसे कम नहीं है। अब कोई विद्वान आकर के प्रश्न करे तो लाख हम विद्वान हैं, एक बार सोचना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। वह नारद जी जिस सभा में जाते थे और प्रश्न करते थे सदकर्म क्या है, तो श्री सूत जी महाराज जी कहते हैं कि बाबू उस सभा में कुछ तो ऐसे संत थे जो अपने चेलों से कह दिए कि बोल देना कि गुरुजी अभी मौन व्रत में चल रहे हैं, अभी बोलेंगे नहीं कुछ देर। और कुछ अपना पंडाल छोड़ के भाग गए, आसन छोड़ के भाग गए, पलायन कर गए। संतों के यहाँ गए, इसके बाद गृहस्थों के यहाँ गए, लेकिन कहते हैं कहीं भी मुझे सदकर्म दिखाई नहीं दिया, सदकर्म का जवाब नहीं मिला। हर जगह मुझे पाखंड दिखाई दिया। अच्छा एक बात प्रश्न करूं आप लोगों से, पाखंड क्या होता है? पाखंड का अर्थ क्या होता है? शास्त्र कहते हैं पापस्य खंड इति पाखंड, जो पाप का ही एक भाग है उसको पाखंड कहते हैं। पाप का भाग है पाखंड। नारद जी सनकादि ऋषियों से कहते हैं कि देखिए भाई हमारा प्रश्न था कि सदकर्म क्या है। तो सनकादि ऋषि हंसने लगे और कहते हैं भैया आपके जैसा ज्ञानी पुरुष और इतना छोटा सा प्रश्न लेकर के पूरे धरा का भ्रमण कर लिया। ये सदकर्म और कुछ नहीं है तो है क्या? तो श्रीमद् भागवत की कथा ही सदकर्म है। बोले अच्छा ठीक है, ये भागवत की कथा सदकर्म है तो ये बताओ कि भागवत की कथा आई कहां से? तो वेदो व्यास जी लिखते हुए कहते हैं मंगलाचरण में कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम, यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ये निगम रूपी कल्प वृक्ष से निकला हुआ फल है।
नारद जी कहते हैं कि जब वेद से ये महापुराण आया तो मैंने तो वेद को सुना डाला, तो इस महापुराण में क्या रखा है? सनकादिक ऋषि कहते हैं देखो भैया अभी बात समझ में लगता है तुमको नहीं है। वेद रूपी वृक्ष का श्रीमद् भागवत रूपी फल है। दृष्टांत देते हैं कि यदि आम का वृक्ष हो तो जो आनंद आम का फल खाने में आता है, अगर आम के वृक्ष की डाली चबाओ तो आनंद आएगा क्या? बोलो भाई। अब कोई कहे कि फल खाने से बढ़िया है कि पेड़ में खा जाते हैं, तो पेड़ में आनंद आने वाला है क्या? कहते हैं कि वास्तव में वेद रूपी वृक्ष से ये फल निकला है, लेकिन जो स्वाद वृक्ष में नहीं है वो स्वाद इस भागवत रूपी फल में है। नारद जी ने दोनों हाथ को जोड़कर के शनकादि ऋषियों से प्रार्थना की, गुरुदेव भैया अब आप लोग कथा सुनाओ और हम श्रोता बनेंगे, भक्ति महारानी श्रोता बनेंगी और धूमधाम से कथा सुना जाएगा। तो सनकादि ऋषियों ने उत्तराखंड के हरिद्वार में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किए, जिसमें दूर दूर से साधु संत उपस्थित भय और गृहस्थी भी आए। कथा प्रारंभ भई, जैसे ही कथा प्रारंभ भई तो भक्ति महारानी भी आ गई। किसके साथ? तो अपने दोनों बेटों के साथ। अभी सनकादि ऋषि भागवत की महिमा गा रहे हैं, कह रहे हैं सदा सेम्या सदा सेम्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्वं समाश्रये। सनकादि कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या ही श्रवण मात्रेण हरिश्चित्वं समाश्रये। सनकादि ऋषि कहते हैं सदा सेव्या जो बार बार इस भागवती की कथा को सुनता है तो भगवान श्री हरि उसके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। इतने में भक्ति महारानी आई, प्रभु हमें भी स्थान दीजिए। सनकादि ऋषि और नारद जी समेत कहते हैं भक्ति महारानी आप जितने भक्त बैठे इन सभी भक्तों के हृदय में विराजमान हो गए। क्यों? भक्ति का स्थान भक्त का हृदय ही होता है और कोई स्थान नहीं होता है। आदेश पर श्री भक्ति महारानी जितने श्रोता थे सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान हो गई। और जैसे ही भागवत का सप्तम दिवस समाप्त भया प्यारे, दोनों ज्ञान और वैराग्य तरुण अवस्था में आकर के ताता थैया करके नृत्य करने लगे। भक्ति महारानी नारद जी की वंदना करने लगी। प्रेम भाव के साथ आप लोग ये स्मरण करो। भक्ति महारानी कहते हैं नारद जी से, जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकले। जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकले। ध्रुव पदमपि यत यत कृपातो ध्रुयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मपुत्र नारद जी आपकी जय हो। हे नारद जी आपकी जय हो। आपकी ही